अताकार हैं और हमारे से बेशुमार लग़ज़िशें होती हैं, तो अल्लाह ताला से हर वक्त इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अपने गुनाहों से माफ़ी तलब करनी चाहिए। प्यारे आका ने भी फरमाया, कुल्लु इब्नी आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून, कि हम सब जो बनी आदम हैं हम सब से ख़ता सरज़द होती है, लेकिन हम में से बेहतर वो है कि जो तौबा कर ले। तो दोस्तों, ये इश्क की महफिल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अता फरमाए। आज जो उम्मत में जो ज़वाल है, जो हमारी वो अज़मत रफ्ता जिसको हम हासिल नहीं कर सकते, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमें इश्क में कमी है। हम चाहे जितनी भी इबादत कर लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क जब तक हमारे में नहीं होगा, वो इश्क की शमा नहीं जलेगी, तब तक हम सही मुसलमान नहीं बन सकते। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही वलदिही वन्नासी अजमाइन। और यही मैसेज हमें असहाबा इकराम की जिंदगियों से मिलता है कि आप रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने कैसे प्यारे आका से मोहब्बत की। सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने कैसे प्यारे आका से इश्क किया कि जब आप मस्जिद में दाखिल होते, आप मुसल्ले पर नमाज पढ़ा रहे होते, आप की इक्तदा में सहाबी होते, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो आप अपना मुसल्ले से पीछे हट जाते। ये वो इश्क है जो हजरत बिलाल ने किया, कि जिसके बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को तकते रहना नमाज थी तेरी। और मौलाना रूम, आखिरी बात, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े फकी, फलसफी और न जाने क्या क्या उलूम आप रहमतुल्लाह ने पढ़ रखे थे, लेकिन अभी उनके दिल में वो इश्क की आग, वो इश्क की शमा रोशन नहीं थी। तो हजरत शाह शम्स तबरेज को उनके पीरो मुर्शिद ये ड्यूटी लगाते हैं कि वो मौलाना रूम के मकतबा में जाएं। हजरत अल्लामा इकबाल ने इस वाक़िए को अपनी किताब असरार खुदी में लिखा है। तो वो फरमाते हैं, लिखते हैं कि गिरदो पेशश बूद अंबार कुतब, के मौलाना रूम के गिरदो पेश कुतब के अंबार लगे होते थे। गिरदो पेशश बूद अंबार कुतब बरनबे उशरे असरार कुतब, और वो किताबों के दस देते थे। बहुत बड़े आलिम गुजरे। तो हजरत शाह शम्स तबरेज फरमाते हैं, जब उनके पास जाते हैं, पूछते हैं, गुफ्त ई गोगाओ कीलो काल चीस्त, ई क्या सो वहमो इस्तेदलाल चीस्त, कि ए मौलाना रूम, ये कीलो काल क्या है, ये जो इस्तेदलालात हैं, ये जो फलसफा है, ये जो किताबें हैं, किताबों के अंबार हैं, ये क्या है। तो मौलाना रूम को गुस्सा और जलाल आता है। आप कहते हैं कि पाए खीश अज मकतबम बैरून गुजार, कीलो काल आस्त ई तोरा बावे चेकार, कि ये कीलो काल की बातें हैं, ये उलूम फनून की बातें हैं, ये मारिफत की बातें हैं। शाह शम्स तबरेज, तू मेरे मकतबे से बाहर चला जा, तुझे इनकी मारिफत नहीं। तो शाह शम्स तबरेज आप जलाल में आते हैं, बहुत मशहूर वाक़िया है। आप जलाल में आते हैं, आप के अंदर वो एक कैफियत और वो आपकी जो आतिश है, आतिश जन, तो आप उन किताबों को जलाकर राख कर देते हैं। आतिश दिल खिरमन अदराक सोख, दफ्तरान फलसफीरा पाक सोख, आप उन
किताबों को भस्म कर देते हैं, जला देते हैं। मौलाना रूम हैरान होते हैं। आप पूछते हैं कि ऐ शाह शम्स तबरेज, ये तूने क्या किया? ये तो मेरी जिंदगी का सरमाया था। आप पूछते हैं गुफ्त ई आतिश चसा फरोख्ती दफ्तरे अरबाब हिकमत सोख्ती, कि तूने मेरे तमाम सरमाया उलूम फनून का जला दिया। तो शेख शाह शम्स तबरेज फरमाते हैं कि गुफ्त शेख ए मुस्लिम जुन्नारदार ज़ौक़ हाल अस्त ई तोरा बावेचकार, कि ये कीलोकाल की बातें नहीं हैं, ये इस्तिदलालात की बातें नहीं हैं, ये इस्तेंबात की बातें नहीं हैं, ये ज़ौक़ हाल की बातें हैं, तुझे इसका नहीं पता। और इसी वाक़ये को जो अल्लामा इकबाल ने इस तरह पेश किया, मुख्तलिफ जो रावी हैं उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया कि आप किताबों को एक तालाब में फेंक देते हैं, जिसमें फिर वो पूछते हैं कि ई आ अस्त के तू नमी जानी, ई आ अस्त के तू नमी दानी, कि ये वो चीजें हैं कि जिसको तू नहीं समझता। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि आप आज नफ्सा नफसी में हमें जरूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की है। जब वो इश्क हमारे दिलों में, हमारे कुलूब में रासिख हो जाएगा, तो फिर हमारी बिगड़ियां भी बन जाएंगी, फिर हमारे तमाम काम आसान हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब बंदे बन जाएंगे। और यही काम हमारे जद्दे अमजद पीर मोहम्मद कासिम सादिक अल मारूफ बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके पास भी जब कोई जाता, आपके पास भी जब कोई अपने मसाइल, अपने परेशानियों को जाकर बताता, तो आप अल्लाह के जिक्र से उसके दिल को मुनव्वर फरमा देते। तो आज अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए। और किसी ने पूछा था आप सल्लम से कि या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो आपने कहा क्या तुमने कुछ तैयारी की है? क्या तुमने माजा आदत्ता लहा, कि तुमने क्या तैयारी की है? उसने कहा मैंने तैयारी तो कोई नहीं की, लेकिन अन्नी हिब्बुल्लाह व रसूलहू, लेकिन मैं अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ क़यामत के दिन तुम उसी के साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त, आबरूए माँ जिना में मुस्तफ़ा अस्त। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, नारा लगाइए सबज़ादा वाला शान के लिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सामईन मोहतरम, हजरत सबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त साहबजादा पीर मोहम्मद उमर फारूक गुल बादशाह साहब ज़ीद शर्फ हो, जिस तरह खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे और जो हमारे दिलों पर असर कर रही थी आपकी गुफ्तगू, जी चाहता था आप गुफ्तगू करते रहे, हम सुनते रहें। ये आपके दिल का हाल है कि नहीं? हाथ खड़ा करके जरा बताइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन मजबूरी है, हमारे बहुत से खतीब हजरात सामीन, हमारे नायत मोहतरम मेरे उस्ताद मोहतरम कारी मोहम्मद सलीम शहजाद साहब भी, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद इकबाल रिजवी साहब डिस्ट्रिक्ट खतीब रावलपिंडी, हजरत अल्लामा मौलाना अजीम मजहबी सकालर हाफिज शेख मोहम्मद कासम साहब इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। और इंतहाई माजरत, क्योंकि नमाज ज़ोर भी अभी अदा करनी है। हमारे मेहमान बैठे हैं जिनका ज़ौक़ भी है, मोहब्बत भी है कि हमने पैगाम देना है, मैसेज देना है। और इन्हीं की वजह से ऐसी महाफल
जो है वो रौनक में आती हैं और इनको ज़ौक़ भी दोबारा होता है। हमारे मेहमान जनाब जावेद खान बंगश साहब तशरीफ़ फरमा होंगे, 2 मिनट में अपना खूबसूरत मैसेज यहाँ रिकॉर्ड कराएंगे इंशाअल्लाह। अब हमारी महफ़िलों की ये जीनत बनते हैं, इंशाअल्लाह आपसे वसी गुफ्तगू भी हम समात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। पहले तो मैं पीर साहब, पीर मुश्तबा साहब और पीर उमर फारूक साहब, उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि मुझे सिर्फ ये मेरे लिए काफ़ी है कि कल क़यामत के दिन हम इधर हमारी हाज़िरी हुई है, और यानी यही काफ़ी है। बाकी वक़्त की कमी है, लेकिन वक़्त की कमी को सामने न रखो। जब मुजरा होते हैं रात को तो पूरी सुबह तक जागते हैं, लेकिन जब अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है तो हमारे दिल तंग होते हैं। थोड़ा सा अगर टाइम ज़्यादा भी लगे तो उसको, ये रूहानी महफिल रोज़ रोज़ नहीं होती है। जैसे पीर साहब ने कहा ना कि मुझे किसी ने कहा इस महफिलों की क्या ज़रूरत है, उस कहते टेक्नोलॉजी का दौर है। पीर साहब आप उसको एक मैसेज दे दे, बिल्कुल टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन आप अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों भेजते हैं? इन्हीं टेक्नोलॉजी से घर में पढ़ाए ना, क्योंकि माहौल में आओगे तो असरात होंगे, माहौल में नहीं होगे तो कभी असरात नहीं होंगे। ऐसे खूबसूरत शेर बैठे हुए हैं, इनके महफलों को इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपके ऊपर असरात होंगे, फिर आप मोहम्मदी बनेंगे। तो मैं सिर्फ एक मैसेज ये है कि पीर साहब ने जो महफल सजाई हुई है इसका एक मकसद साथ लेकर चलो। आज से छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, अल्लाह को हाजिर नाज़र रखे कि इस रूहानी महफल से पीर साहब ने जितनी लोगों को इकट्ठा किया हुआ, मामूली बात नहीं है, बड़े इंतजामात की, इसका नतीजा भी होना चाहिए। नतीजा ये है कि आज के बाद जो ही मस्जिद से अल्लाह अकबर की आवाज होगी तो हम सब झुकने के लिए जाएंगे अल्लाह के सामने। ये एम्बेसी, ये मस्जिद से यहाँ पर वीजा मिलेगा। तो ये पीर साहब की तवज्जो से बात कर रहा हूँ कि हाथ खड़ा करें कि आज के बाद अजान होगी तो सब नमाजी बनेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले बनेंगे, तो इंशाल्लाह इस महफल का फायदा होगा। वरना अपना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने तो अल्लाह वाले लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ने के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतों में ढालने के लिए ये महफल मुनक़द की हुई है। तो आखिरी एक मैसेज आज के बाद पीर साहब की तवज्जो से मैसेज दे रहा हूँ। आज के बाद छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, अपने घर पे पहुंचो तो दरवाजे पे रुक जाओ, चाहे पैदल हो, साइकिल पे हो, गाड़ी पे हो और लेमुजीन की गाड़ी पे रुक जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो अंदर दाखिल होने से पहले और दुरूद शरीफ पढ़ो, घर के अंदर दाखिल हो जाओ और फिर सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की कसम इस घर के अंदर सलामती सलामती आएगी। आपकी एंट्री से आपकी बीवी खुश हो गई, बेटा खुश हो गए, बहू खुश हो गई, माँ खुश हो गई, तो सोच रही है कि इंसान घर के अंदर आ गया, फरिश्ता घर के अंदर आ गया। अगर आपके जाने से, एंट्री से आपकी बीवी परेशान, माँ परेशान, बहू परेशान, बेटी परेशान, सोच ले कुत्ता घर के अंदर आ गया। जब कुत्ता खुला होता है, पीर साहब कुत्ते को बांध लो, काटना लगे, क्यों? खुले हुए कुत्ते से डर लगता है। आज के बाद जब घर के अंदर दाखिल होंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका लेकर चलोगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु जब घर के अंदर दाखिल होते थे तो सलाम करते थे, अपनी बीवी मुबारक जिस काम में मसरूफ होती उसके साथ काम करते थे। तो मैं और आप कौन सी बाकी मोली है कि घर के अंदर पैंट इधर, शर्ट उधर और शोर शराबा करके बीवी को, माँ के साथ, बहनों के साथ झगड़ा करते जैसे कश्मीर फतह करके आए। तो आज के बाद ये तरीका करोगे तो इंशाल्लाह इंसान घर के अंदर, वादा है ना सबका। मैं पीर साहब की तवज्जो से, पीर साहब मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर एक खूबसूरत महफिल में, मैं क़यामत तक आपकी इस नेकी को नहीं भूल सकता हूँ कि इतनी बरौनक महफिल में हमें मौका देते हैं। अल्लाह ताला इस महफिल को और उस पीर साहब का साया हमारे सर पे रखे। वह आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, खूबसूरत मैसेज, खूबसूरत पैगाम जनाब मोहतरम मोहम्मद जावेद खान साहब बंगश आप दे रहे थे। आपकी भरपूर मोहब्बतों में अपना पैगाम देने के लिए जनाब मोहतरम अल्लामा हाफिज शेख मोहम्मद कासम साहब आप तशरीफ़ फरमा हो, मुख्तसर वक्त में अपनी हाज़िरी लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन, आज ये अज़ीम इल्मी, रूहानी, अदबी अमाजगाह में जहाँ आप लोग तशरीफ़ फरमा हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि हम सब यहाँ पर जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद है अपनी अपनी इस्लाह करना, और हम सब लोग अपनी इस्लाह के लिए हज़रत वाला की बारगाह में आकर सब लोग बैठे हुए हैं। मैं इस अज़ीमुश्शान ख़ूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर खुसूसन मुबारकबाद पेश करूँगा हज़रत वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत
हज़रत पीर मुश्तबा फ़ारूक गुल बादशाह साहिब आपकी खिदमत आलिया में। और ख़िताब का वक्त नहीं है, ना ही मैं ख़िताब के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ दुआ लेने के लिए आया हूँ, इसलिए कि ये महफ़िल इसाले सवाब की है, लेकिन हम सब के लिए हुसूल सवाब की महफ़िल है। हम लोग जब बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसके सदक़े, उन दुआओं के सदक़े हमारी भी बिगड़ी बना देता है। ये हमारा अक़ीदा है। जिस वक्त साहबज़ादा वाला शान ने, साहबज़ादा उमर फ़ारूक गुल बादशाह साहब ने एक खूबसूरत खिताब कर दिया है, एक प्यारी गुफ्तगू कर दी है, एक मुकम्मल और एक मुदल्लल खिताब अहादीस की रोशनी में, आयात की रोशनी में, तो उसके बाद गुंजाइश नहीं है। समझने वाले के लिए इतना भी काफ़ी है जितना उन्होंने बयान किया है। और जो उन्होंने बयान किया है अगर हम उसको पल्ले से बांध लें तो यकीन कीजिए कि हमारे घर जन्नत बन जाएंगे दुनिया में ही इंशाअल्लाह। ये आस्ताना आबाद रहे, ये आस्ताना शाद रहे, इसलिए कि ये वो आस्ताना है जिस पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हज़रत वाला शान पीर मोहम्मद मुश्तबा फ़ारूक गुल बादशाह साहब दिन रात मेहनत फरमा रहे हैं और शबाना रोज़ मेहनत के नतीजे में अहले इलाका का जो वेलफेयर के काम हैं वो भी फरमा रहे हैं, स्कूल सिस्टम चला रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक में यहाँ पर निज़ाम चलता है, उसके अलावा जितनी भी सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे पूरे पंजाब की एक्टिविटीज़ हों, कश्मीर की साइड पे हों, गिलगित साइड पे हों, कहीं भी कोई मामला पेश आता है, किबला आप खुद आगे तशरीफ़ फरमा होते हैं। तो ये सिर्फ ख़ियाबान सर सैयद की रौनक नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते की रौनक है। ये अल्लाह ताला इस खित्ते को और इस रौनक को आबाद रखे और अल्लाह ताला इस दरगाह को ता क़याम क़यामत आबादी नसीब फरमाए। इस महफिल में आपकी दावत पर मुअज़्ज़िज़ीन, उलमाए किराम, ज़ामाए इज़्ज़ाम, समाजी सियासी शख्सियात और हमारे मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट खतीब साहब और ताजर बरादरी से हमारे उलमा सब यहाँ पर लोग तशरीफ़ फरमा हैं। तो मैं इस मौका पर आपको इस अजीम शान महफिल के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करूँगा। हमारी अमन कमेटी के जो हैं सरबराह मोहतरम जनाब अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद इकबाल रिजवी साहब, शेख तारिक मसूद साहब, आप तशरीफ़ फरमा हैं, ताहिर ताज भट्टी साहब, शेख आज़म खुर्शीद साहब, गुलाम अली खान साहब, मोहतरम जनाब कारी सलीम शहजाद साहब, ये सब हमारे इलाके की रौनकें यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। किबला बारे दिगर मुबारक कबूल फरमाइए। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी व नासिर। माशाअल्लाह जनाब मोहतरम हाफिज़ शेख मोहम्मद कासिम साहब खूबसूरत मैसेज दे रहे थे। सामीन मोहतरम, हमारे मुकर्रीन डिस्ट्रिक्ट खतीब साहब और दीगर मेहमानान ग्रामी कदर जिन्होंने इज़हार ख्याल फरमाना था, नहायती माजरत के साथ नमाज ज़ोर अदा करनी है, तो मैं बिला तख़ीर अपने पीरो मुर्शद को, अपने रहनुमा को दावत देने जा रहा हूँ। आपकी भरपूर मोहब्बतों में हज़ूर पीर साहब तशरीफ़ फरमा होंगे, चंद मिनट गुफ्तगू और उसके बाद इंशाअल्लाह इज्तिमाई दुआ, साथ ही नमाज ज़ोर अदा होगी। आप तमाम अहबाब जोरदार नारा लगाइए और अल्लाह के जिक्र की गूंज पड़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, दरबारे आलिया मोड़ा शरीफ। अल्लाह 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 तमाम अहबाब तशरीफ़ फरमा हो जाएं। हमारी महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा हुए हैं प्रोफेसर मोहम्मद वसीम साहब, प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज दमियाल कैंपस। आपको भी दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मोहतरम काजी मजहरुल हक साहब, जनाब मोहतरम सब्तैन लोधी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद बनारस साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नहायत ही काबिल एहतराम मशाइख़ उज़ाम, उलमाए कराम, सियासी व समाजी जितने भी शख्सियात यहाँ हाजिर हैं, खुलफाए कराम, दरबार आलिया मोड़ा शरीफ, अकीदतमंद, मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और यकीनन आप लोग यहाँ अल्लाह के ज़िक्र के लिए आए हैं। अल्लाह पाक अपने ज़िक्र की बरकत के तोफ़ैल आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, आपके दिलों को अपने ज़िक्र से और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशन फरमाए। मैंने सोचा बहुत कुछ था कि आप सबसे बहुत सी बातें करूँगा, लेकिन वक्त में इतनी वुसअत नहीं। मैं सिर्फ चंद अहम नुकात पे बात करके इजाज़त चाहूँगा। दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने जो हमें इस्लाम की तालीमात और अल्लाह का पैगाम अता फरमाया, उसके बहुत से पहलू हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा पहलू अमन का भी है, मोहब्बत और भाईचारे का भी है, मखलूक खुदा की खिदमत का भी है। और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में अमन को फरोग देने आया। ब्रादरान दीन व मिल्लत, आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि इस्लाम की पहली जंग ग़ज़वा बदर जब होती है, 17 रमज़ानुल मुबारक को होती है। उस जंग के बेशुमार पहलू हैं, लेकिन तारीख ने यह भी लिखा कि वो जंग रियासत मदीना को बचाने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी। जो लोग उम्रा शरीफ पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, वो इस बात को बखूबी जानेंगे कि जो कुफार और मुशरिकीन मक्का थे, वो मदीना की सरजमीन पे हमला करना चाहते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना के सेल्फ डिफेंस में, रियासत मदीना वो रियासत थी जहां मुसलमान भी रह रहे थे, जहां ईसाई भी रह रहे थे, जहां यहूदी भी रह रहे थे, जहां गैर मुस्लिम भी रह रहे थे, और वो तमाम अमन के साथ रह रहे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम लोगों को ये जमानत दी हुई थी कि आप लोग रियासत मदीना में आपकी जान, माल, इज्जत, आबरू, कारोबार सब कुछ महफूज है। और चार्टर ऑफ मदीना में वो जो मुआहदा हुआ, अगर उसके नुकात पढ़ें तो उसमें सिर्फ मुसलमानों की जान महफूज नहीं, बल्कि तमाम रियासत में रहने वालों की जान और इज्जत महफूज है। तो वो दरअसल वो ग़ज़वा भी रियासत मदीना और इस्लामी रियासत की दिफा के लिए था। फिर दूसरी जंग जो ओहद के मकाम पे होती है, वो लोग जो उम्रा शरीफ पे गए हैं, मदीना शरीफ की सरजमीन पे गए हैं, वो उनको मालूम है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद मिनट की मुसाफत पे ओहद का पहाड़ है। वो पहाड़ जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे मोहब्बत करते हैं। ब्रादरान दीनो मिल्लत, कुफार और मुशरिकीन मक्का ने रियासत मदीना पे हमला कर लिया था, ओहद के मकाम तक पहुंच गए थे। वो जंग भी रियासत मदीना के डिफेंस के लिए हुई। फिर एक और बहुत बड़ी जंग ग़ज़वा खंदक, जहां मदीना के इर्द गिर्द
खंदक खोदी गई ताकि मदीना में रहने वाले महफूज रहें। मदीना में जितने भी लोग रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, उनकी माल दौलत, कारोबार, रोजगार सब कुछ महफूज रहे। वो खंदक खोदी गई। तो ये तमाम गज़वात, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें जो इखलाक और किरदार और जो तालीमात दी, मैं ये समझता हूं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। जिस तरह से आपने बदर के मकाम पे उन गुलामों को, उन कैदियों को आजाद किया और जिस तरह से उनसे सुलह रहमी का सलूक किया, तारीख में इससे पहले किसी कैदी की इतनी वो इज्जत नहीं थी, वो मकाम नहीं था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने वो फलसफा हयात दिया कि आज अगर हम उस फलसफे पे चलें तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। ब्रादरान दीन और मिल्लत जो ईमान वाले होते हैं, उनके दिलों में जिस तरह से कुरान की मोहब्बत होती है, जिस तरह से कुरान को वो अपने सीनों में महफूज करते हैं, याद करते हैं, कुरान की आयतों को याद करते हैं, इसी तरह से वो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने दिलों में महफूज करते हैं, उनको याद रखते हैं और अपना हर काम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के मुताबिक करते हैं। हर अमल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के मुताबिक करते हैं। ब्रादरान दीनो मिल्लत, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी आमद से बेहिदायतों को हिदायत मिली, बेसहारों को सहारा मिला, बेआसरों को आसरा मिला, बीमारों को शफा मिली, जिनके दरे रहमत से कोई भी सवाली आ जाए तो वो खाली हाथ नहीं लौटता। आज हम उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने यहां हाजिर हैं और मोड़ा शरीफ का हमेशा मिशन ही यही रहा है। मोड़ा शरीफ के क़याम का एक सबसे बड़ा मकसद अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के पैगाम को अवामुन्नास तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना और लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जिंदा करना, लोगों को जाकिर बना देना। वो बेशक अपना काम कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खवातीन घर में कोई काम कर रही हैं, लेकिन उस काम के साथ उनके दिल और दिमाग में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद रहे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र रहे। बाबा जी कासिम मोहरवी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हमें इस तरह से जिक्र करना चाहिए कि हर सांस के साथ, जब सांस अंदर लें तो अल्लाह की सदा आए, जब सांस बाहर लें तो हु की सदा आए। इस तरह से हर सांस के साथ अल्लाह हु, अल्लाह हु, अल्लाह हु की सदा आए, ताकि रोज महशर आपकी हर सांस ये गवाही दे कि आपने अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में अपना वक्त गुजारा। ब्रादरान दीन और मिल्लत, मोड़ा शरीफ की बेशुमार खिदमात हैं पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने के लिए, इत्तेहाद के लिए, इंटरफेथ हारमनी के लिए, और उसके साथ साथ सूफीज़म में जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने पैगाम दिया कि जिस तरह इंसान की जिस्म को ग़िज़ा चाहिए, रूह की ग़िज़ा ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब तक आप अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे आपको सकून नहीं मिलेगा। ये सकून माल और दौलत में नहीं, सकून चाहिए
तो फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार कर लें, इन नेक महाफिल में आ जाएं, अपनी सोबत को नेक लोगों के साथ जोड़ दें, ताल्लुक को और निस्बत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ दें। फिर आप दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। ब्रादरान दीन मिल्लत, आप सब मोड़ा शरीफ के नुमाइंदे हैं। मोड़ा शरीफ के इस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के मिशन के सिपाही हैं। आप लोग अपने इलाकों में, अपने घरों में, अपने शहरों में इस पैगाम को पहुंचाएं। महाना जिक्र की महाफिल अपने घरों में करें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत फरमाएं, सुभान अल्लाह, अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत फरमाएं। और मोड़ा शरीफ का ये जो मैसेज है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, गुलामी में जीना, इस मैसेज को अपने इलाकों में फैलाएं, अपने किरदार के साथ, अपने इखलाक के साथ। क्योंकि मोड़ा शरीफ ने हमेशा अमली खिदमत का पैगाम दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह पाक हम सबको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी फरमा बरदारी नसीब फरमाए, आपकी गुलामी में जिंदगी बसर करना, और रोज़े महशर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए। तमाम अहबाब मेरे साथ मिल के दुआ फरमाएं, जो आपके दिलों में हाजात हैं, जिस मकसद के लिए आए हैं उनको अपने दिल में रखें। जो बीमार हैं वो शफा की नीयत से दुआ करें, जो बेरोजगार हैं वो रिस्क में बरकत की नीयत से दुआ करें। अल्लाह पाक आप सब की हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहाबिहि अजमाइन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, तेरी पाकीज़ा बाबरकत महफिल में हाजिर हैं, दूर और नज़दीक से जितने भी या अल्लाह गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ए मालिक हर कदम के बदले नेकियां अता फरमा, बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा। या अल्लाह, इनकी तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को, तकलीफ़ों को दूर फरमा। या वहाब व रज़ाक, तू रिस्क अता फरमाने वाला है। ए मालिक, जो बेरोजगार हैं उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, तू शफा अता फरमाने वाला है। जो बीमार हैं उन्हें शफा अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमा। ए अल्लाह, हम मांगने वाले गुनाहगार हैं, खताकार हैं, तू माफ़ फरमाने वाला गफूर और रहीम है। ए मालिक, हम सब के दानिस्ता और गैर दानिस्ता गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह, हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारा खात्मा बिल ईमान फरमा। या अल्लाह, जितने भी अहबाब हाजिर हैं, तू दिलों के हाल जानता है। ए मौला करीम, इनकी दिली हाजात को कबूल फरमा, इनकी खाली झोलियों को माला माल फरमा। या अल्लाह, जिस मेहनत से गुज़िश्ता 3 दिनों में इन्होंने लंगर शरीफ पकाया, लंगर शरीफ तकसीम किया, इस पाक महफिल में खिदमत की, या अल्लाह सबकी जिस्मानी और माली खिदमात को कबूल फरमा, सबको बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा, सबके रिस्क में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, हमें पंचतन पाक की गुलामी नसीब फरमा। ए मालिक, जो बीमार हैं उन्हें शफा अता फरमा। हाजी अब्दुल रशीद साहब को सेहत कामला अता फरमा, मोहम्मद असलम बानी साहब को सेहत कामला अता फरमा। या अल्लाह,
खलीफा आजम साहब के पोते, उनको सेते कामला अता फरमा। तनवीर साहब बहुत अलील हैं मालिक, उन्हें सेते कामला अता फरमा। हाजी मोहम्मद जी साहब, उनको सेते कामला अता फरमा। ए मालिक, जिन जिन अहबाब ने दुआओं के लिए कहा, या अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह जितने अहबाब हाजिर हैं, या अल्लाह इन सबको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, हसनैन करीमैन के वसीले से, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वसीले से कामयाबियां अता फरमा, बरकतें अता फरमा। या अल्लाह किसी को खाली ना लौटा। ए मालिक, सब पे करम फरमा। ए अल्लाह, सब पे रहम फरमा। ए अल्लाह, सबको खुशियां अता फरमा। ए अल्लाह, सबको बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, आज के दिन 8 अक्टूबर 2005 को जितने या अल्लाह जलजले में शहीद हुए, ए मालिक उन सबको शहादत का आला रुतबा अता फरमा। या अल्लाह उनके घर वालों को सब्र अता फरमा। या अल्लाह जो बेघर हैं उन्हें घर अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को सलामती और इस्तकामत अता फरमा। हमें नेक हुक्मरान अता फरमा। ए अल्लाह, जहां जहां मुसलमान बस रहे हैं सबको फतयाबी अता फरमा, सबको कामरानी अता फरमा, सबको कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। ए मालिक, हमारे जितने पीर भाई अकीदतमंद खुलफाए किराम इस दुनिया फानी से रुखसत हुए, सबके दराजात को बुलंद फरमा। बिलखसूस सूफी जहांगीर साहब के दराजात को बुलंद फरमा। सूफी सनाउल्लाह साहब की जोजा मुहतरमा के दराजात को बुलंद फरमा। या अल्लाह, अनील इसरार साहब के वालिद मोहतरम के दराजात को बुलंद फरमा। अकील साहब की जोजा के दराजात को बुलंद फरमा। कमर मिनहास साहब की वालिदैन के दराजात को बुलंद फरमा। चौधरी आसिफ साहब की वालदा साहिबा, या अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा। जितने भी या अल्लाह लोगों ने दुआओं के लिए कहा, ए मालिक सबकी दुआओं को कबूल फरमा, सब पे अपना करम फरमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम अहबाब नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त कर लें। नमाज होगी, उसके बाद लंगर शरीफ होगा और फिर बड़े ही एहतराम के साथ आप लोगों ने लंगर तनावल फरमाना है, क्योंकि जो अदब वाले होते हैं वही, मैं समझता हूं कि वही सब कुछ हासिल करते हैं। आने वाले तमामी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी क़द्र जनाब मोहम्मद यासर भट्ट साहब और आपके साथ आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमानान गिरामी क़द्र शेख अरसलान साहब और दीगर तमामी अहबाब को दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते